देखिए एलपीपी का ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y। आईएसटीसी है क्या चीज़ x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2 और क्या दिया हुआ है x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3, ये दिया हुआ मिनिमाइज निकलना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ऐसे, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए पहले इसको मानते हैं हम लोग क्या चीज़ x प्लस वाई इक्वल टू क्या चीज़ 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 इस समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1, और एक मान लेते हैं क्या चीज़ x प्लस 3y इक्वल टू क्या चीज़ 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, तो कोऑर्डिनेट निकालना होता है x प्लस x बाई वाई ऐसे करते हैं, x बाई वाई नहीं मैंने इस टाइप करते हैं। अब देखिए x का वैल्यू अगर 0 रखते तो y का वैल्यू कितना देता है 2। ठीक, अब y का वैल्यू अगर 0 रखते तो x का वैल्यू कितना देता है 2, ये हो गया आपका। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा 0 और 2, और इसका कितना निकलेगा 2 और 0। अभी जस्ट अगला वीडियो में बताया था आपको कि x फर्स्ट में क्या लिखते हैं x, और सेकंड वाला क्या होता है y। x का वैल्यू होता है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या चीज़ का वैल्यू होता है y वाला वैल्यू होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो था उस इक्वेशन को देखिए x और y लेते हैं, इसमें भी x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा 0 और 1 निकलेगा, और यहाँ से कितना निकलेगा 3 और 0 निकलेगा। अब इसका इस लाइन का कोऑर्डिनेट निकल गया, इस लाइन का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो अब इसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना था, तो फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, इस कोऑर्डिनेट में बनाएंगे x और y में, तो x और y में कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो फिर से देखिए क्या चीज़ लिखते हैं, तो यहाँ होता है y, यहाँ होता क्या चीज़ x, यहाँ होता क्या चीज़ x डैश, और यहाँ क्या होता है y डैश, इधर होता प्लस, इधर होता प्लस, इधर होता माइनस, इधर होता माइनस। अब यहाँ निर्देशांक बीच का वैल्यू क्या होता है 0 0। अब कितना क्या चीज़ करना है 1 2 3 में है, इसमें हम लोग यूनिट नहीं मानेंगे। अगला वीडियो में क्या माने थे कि 10 से डायरेक्ट लिए थे, क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है, इसमें 1 2 का डिफरेंस है, इसलिए 1 2 का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से क्या लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं क्या 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, इसलिए कि हाईएस्टली इसमें 3 गया है 3 तक, तो 3 तक तो मेरा समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम लोग 8 तक ले लेते हैं। ठीक, और देखिए इसमें क्या लेते हैं ऊपर में 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और 1 7 और 8, यहाँ तक भी हम लोग लास्ट में क्या गया 3 गया 3, तो इसलिए हम लोग मात्र कितना तक ले लेते हैं 8 तक ले लेते हैं। अब इसको देखिए इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या था 2 और 0, तो x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 2, तो x का वैल्यू यहाँ 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 यहाँ होता है, x का भी वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 कहाँ होता है कॉर्नर पर होता है। ठीक, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे हो गया, ठीक, और y का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ हो गया मेरा, 2 यहाँ हो गया, 2 कहाँ हो गया यहाँ हो गया। अब इसमें क्या दिया 2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, अरे x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। अब y का वैल्यू यहाँ 0 हो गया, x का वैल्यू कितना दिया 2, अब यहाँ 2। अब इस दोनों जो पॉइंट लिए हैं इसको हम लोग मिला देते हैं, इस पॉइंट को मिला देते हैं, लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट को मिला के। अब इस पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इस पॉइंट कौन सा इक्वेशन के लिए है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, इसका इक्वेशन क्या नाम है, तो x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 2 है। ठीक, ग्रेटर इक्वल 2। अब दूसरा इक्वेशन से चलते हैं, दूसरा इक्वेशन का कोऑर्डिनेट कितना है 0 1 है, और इसका कितना 3 और 0, तो 0 और 1 कहाँ जाएगा, तो 0 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कहाँ जाएगा तो 1 जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखिए 3 और 0, तो x का वैल्यू कितना है 3 है, और y का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 यहाँ पे होगा। अब इसको भी हम लोग मिलाते हैं, तो इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको भी मिला दिए। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन हो गया आपका क्या चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है x प्लस 3y ग्रेटर देन 3। अब हम जस्ट आगे वीडियो में बताए थे कि अगर लेस रहे तो ओरिजिन की ओर होता है, लेस रहे तो किधर होता है साइडेड किधर होता है, रंगीन किधर करता है, साइडेड का मतलब रंगीन करना। ठीक, तो इसको क्या होता है ओरिजिन की ओर, तो ओरिजिन कहाँ है इस साइड का, ओरिजिन का मतलब नीचे की ओर। अगर ग्रेटर रहे तो किधर होता है तो ऊपर की ओर, ग्रेटर है तो ऊपर, तो इसमें क्या चाहिए ग्रेटर है, क्या है इसमें ग्रेटर, x प्लस वाई ग्रेटर है 2 है, तो ये किधर जाएगा ऊपर की ओर। ये भी कहाँ जाएगा x प्लस 3y ग्रेटर है तो कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर की ओर। तो इस लाइन का फर्स्ट में इक्वेशन निकालते हैं, इस लाइन का इक्वेशन जो है इसको हम लोग करते हैं, तो इस लाइन को किधर जाएगा साइडेड किधर होगा, तो इधर होगा। अब इधर हो गया इस लाइन का इक्वेशन का साइडेड कर दिए इधर। ठीक, अब देखिए इस लाइन का भी क्या होगा, इस लाइन का भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है x प्लस 3y, ग्रेटर है x प्लस 3y, तो इसको भी साइडेड करते हैं इस लाइन का भी। ठीक, अब बताइए इसमें आप देखिए ध्यान से कि इसमें आप कॉमन क्या चीज़ हो रहा है, तो
तो कॉमन मेरे पास क्या हो रहा है, देखिए जो कॉमन किसको बोलते हैं कि जो दोनों लाइन उसमें मिले, जो दोनों लाइन उसमें मिले। तो दोनों लाइन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, इसका भी लाइन मिल रहा है उसमें और इसका भी लाइन मिल रहा है उसमें। तो ये वाला देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच में इधर मिल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में मिल रहा है इधर, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों मिल रहा है। इसमें खाली ये को मिल रहा है, इसका इस लाइन में को मिल रहा है, इसमें खाली इस लाइन में को मिल रहा है। तो इसके चलते ये वाला नहीं होगा, मात्र खाली क्या चीज़ होगा, वो वाला लाइन का होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब ये हो गया मेरे पास साइडेड रीजन। इधर क्या हो गया मेरे पास, ये वाला साइडेड रीजन। तो ये होता है ओपन, क्या होता है ओपन। तो इसको बोल सकते हैं ओपन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन बोल सकते हैं, अनबाउंडेड रीजन। ठीक, ये ओपन हो गया तो ये अनबाउंडेड रीजन हो गया। तो अनबाउंडेड में कितना निकलेगा, अब इसमें भी देखिए कितना जगह तक मिल रहा है। तो एक पॉइंट देखिए यहाँ तक मिल रहा था, इस पॉइंट का क्या नाम क्या था, 3 और 0। इस पॉइंट का क्या नाम था, 2 और 0। इस पॉइंट का 2 और 0। और इस पॉइंट को अभी कोई नाम ही नहीं है, उस पॉइंट को कोई नाम नहीं है, इसलिए कि इस पॉइंट को ये लाइन और ये लाइन और ए लाइन दोनों कट कर रहा है। तो कट कर रहा है तो हमको इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को सोल्व कर रहा है, इस लाइन का नाम क्या था, इसका नाम था 0 और 2। और इस लाइन का कितना कोऑर्डिनेट था, 0 और 1। इस कोऑर्डिनेट 0 1 था। अब इस पॉइंट को हमको निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है। एक पॉइंट ही मेरे पास है, एक पॉइंट ही है, एक पॉइंट को निकालना है। तो इस इक्वेशन और इक्वेशन को दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरे को निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसी को हम लोग इसमें लेके आते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग मिटाते हैं और देखिए क्या करते हैं। ये तो आप समझ गए ना कि जो साइडेड दोनों में कॉमन होता है उसी को बोलते हैं। तो कॉमन होता तो ये क्या चीज़ हो गया, ऊपर जाएगा तो इन्फिनिटी मान देगा। ये इधर पता नहीं है कि कहाँ तक ये सब बाउंड है, इसका कोई माने मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड बोलते हैं। बाउंडेड उसको बोलते हैं कि जो चारों तरफ से घिरा हो, बाउंडेड उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से घिरा हो, इसलिए बाउंडेड बोलते हैं। ठीक, अब देखें ये क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट को देगा, इस पॉइंट को देगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए इस और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन कितना से चलते हैं, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं। तो 1 माइनस, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, और x प्लस कितना है, 3y इक्वल टू कितना है, 3 है। तो देखिए इसको माइनस के यहाँ नीचे वाला, तो नीचे वाला माइनस में देंगे, तो माइनस माइनस का तो खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2y हो गया, माइनस में y प्लस में 3y माइनस में तो माइनस 2y। इधर कितना है, माइनस में प्लस में 2 है, 3 माइनस में है तो इसलिए -1 हो गया। माइनस माइनस यहाँ से भी कैंसिल हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया, 1 था इधर तो 1/2 हो गया। यहाँ से y का वैल्यू 1/2 आ गया। अब देखिए इसको इसी को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर किस में, 1 में करते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं खाली, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कौन चीज़ पुट करते हैं, वैल्यू y वाला। तो y वाला पुट करते हैं तो कितना निकलेगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 1/2 इक्वल टू क्या है, 2। अब यहाँ से देखिए x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। अब 2 माइनस तो इधर कितना हो जाएगा, 4, 2 दूना के 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू कितना निकला फाइनल, 3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट कितना हो गया x का वैल्यू कितना निकला, 3/2। y का वैल्यू कितना लिखा, 1/2। x का वैल्यू कितना निकला, 3/2। x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू कितना लगा, 1/2। तो ये वाला पॉइंट कितना मेरे पास लिखा है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ निकला 3/2 और 3/2 और 1/2। इस पॉइंट का नाम हुआ 3/2 और 1/2। कोऑर्डिनेट निकला, नाम नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक, अब इस यहाँ तक तो हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए। यहाँ से ये जो ये था 0 और 2 और 3/2 और 1/2, और यहाँ से कितना निकला 0, 3 और 0। अब इसके लिए अब लोगों को क्या निकलना है, मिनिमाइज वैल्यू निकलना है। अब इसको हम सब मिटाते हैं। अब हमारे पास तो सब निकल गया, तो इसके चलते हम इसको मिटाते हैं। अब मिटाते हैं, अब देखिए अब लास्ट में फाइनल वैल्यू जो लिखना रहेगा तो ये मैक्सिमाइज लिखना पड़ेगा। ये हम लिखा हुआ है इसलिए इसलिए लिख रहे हैं। तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब यहाँ लिखते हैं पॉइंट, यहाँ लिखेंगे पॉइंट,
और यहाँ लिखेंगे वैल्यू, यहाँ लिखेंगे वैल्यू। अब देखें तो पॉइंट और वैल्यू में देखें तो कहाँ कहाँ पॉइंट मिल रहा है, तो पॉइंट एक वो यहाँ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे कितना है 3 और 0, 3 और 0 पॉइंट यहाँ से हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है 3/2, 3/2 और कितना 1/2। और तीसरा पॉइंट कितना है यहाँ पे 0 और 2, कितना है 0 और 2। अब इसको हम लोग क्या चीज़ x और y, ई वैल्यू है x का, ई वैल्यू y का, ई वैल्यू x का, ई y का, x का y का, ये सब इसमें पुट करेंगे आंसर लाएंगे। अगर 3 इसमें पुट कीजिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, आई प्लस में 0, यहाँ से अगर 5 में y से अगर 0 से बोले तो 0, तो यहाँ कितना देगा वैल्यू 9। दूसरा अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो अब नहीं हमारे पास नहीं उतना होने पाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे क्या चीज़ 3x + 5y, 3x + 5y, x का वैल्यू कितना करोगे 3x गुने 3/2 और प्लस में y का वैल्यू कितना 5 गुने 1/2, वैल्यू कितना देगा 3 3 के 9/2 और प्लस में कितना 5/2, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2, दोनों का एलसीएम लोगे 2, 9 और 5 कितना होगा 14, दोनों का काटोगे तो वैल्यू कितना देगा 7, यानी कि इसका इस पॉइंट का वैल्यू कितना दे रहा है 7, इस पॉइंट का वैल्यू कितना आ रहा है 7। अब इसका क्या है 2 और 0, x का वैल्यू अगर 0 बैठाओगे तो 3 वाला 0 वाला वैल्यू, और ये बैठाओगे इधर तो कितना हो जाएगा 10, 5 दूना के 10, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला मिनिमाइज, मिनिमाइज रेट कितना होता है, तो सबसे कम वाला कौन है, इधर 9 है, इधर 10 है, इधर 7, तो सबसे कम कौन है 7, तो सबसे कम 7 है, तो इसको लिखेंगे फाइनल में क्या लिखेंगे मिनिमाइज = 7 एट पॉइंट। अब पॉइंट किस पे लिख रहा है एट पॉइंट कितना पर है 3/2 और कितना 1/2, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।